नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं न्यूज बातचीत। 2024 के लोकसभा इलेक्शन समाप्त हो चुके हैं। 4 जून को नतीजे आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो फीडबैक निकल के सामने आए हैं उसमें इंडिया गठबंधन के बल्ले बल्ले हैं। हालांकि जो गोदी मीडिया में आप देख रहे हैं वहां पे गोदी मीडिया ही नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको सही नतीजे आपके सामने लेके आएंगे और जो नतीजे हम लेके आएंगे लगभग वही सही होंगे। 4 जून को आप करेक्शन कर लीजिएगा। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। एक और बात है, अगर आपने वोटिंग कर लिया है तो आप किस मुद्दे को लेकर वोट किया है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दे, ताकि हम आपको आने वाले समय पे आपके रिव्यू के आधार पर लोगों को बता सके कि 2024 के इलेक्शन इस मुद्दे पे हुआ है। चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि यूपी में क्या हुआ। यूपी में 80 सीट में से इंडिया अलायंस को 30 से 35 सीट ले आने में कामयाबी दिख रही है। 30 से 35 सीट इंडिया गठबंधन लेके आ सकती है। 40 से 50 सीट आसानी के साथ कौन आपको बताई है, एनडीए अलायंस लेके आ सकते हैं। अदर के खाते में इस बार 0 सीट दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कुछ सर्वे में 5 सीट तक जा सकते हैं, लेकिन ये 5 सीट इंडिया अलायंस में भी जा सकता है, एनडीए में भी जा सकता है। तो यहां पे सर्वे बहुत ही ज्यादा टाइट है। इंडिया अलायंस मिनिमम 30 सीट और आपको पता ही होगा एनडीए मिनिमम 50 सीट ले आने में कामयाब हो रहे हैं। महाराष्ट्र में माहौल चेंज है। 48 में से इंडिया गठबंधन को 25 से 28 सीट और एनडीए को 18 से 20 सीट, अदर के खाते में 1 सीट जा सकता है या 2 सीट जा सकता है। बंगाल में बिल्कुल माहौल चेंज है। बंगाल में इंडिया अलायंस को, इंडिया का जो खास करके वहां पे अलायंस है, उन लोगों को 5 सीट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। 2 सीट आपका एनडीए में जा रहे हैं। बाकी टोटल सीट ममता बनर्जी की पार्टी को जा रहा, मतलब कह सकते हैं आने वाले समय पे इंडिया अलायंस में जा सकता है। बिहार में 40 में से इंडिया अलायंस को 20 से 25 सीट मिल सकते हैं और एनडीए को 14 से 18 सीट मिल सकते हैं। अदर के खाते में 1 सीट जो किशनगंज के सीट है। तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु में 39 सीट्स है, जहां पे इस बार माहौल चेंज है। इंडिया अलायंस को 23 सीट्स, एनडीए को 15 सीट्स, अदर के खाते में 1 सीट। आंध्र प्रदेश में 25 सीट है, जिसमें से इंडिया अलायंस को 10 से 14 सीट्स, एनडीए को 10 से 15 सीट्स और अदर के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आते हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो 29 सीट है। इसमें से इंडिया अलायंस को 15 सीट मिल सकता है, 10 से 15 सीट मैक्सिमम है और एनडीए के खाते में 10 से लेकर यहां पे जा सकते हैं 15 सीट्स, अदर के खाते में 0 से लेकर 4 सीट। कर्नाटक अगर बात की जाए तो इंडिया अलायंस के खाते में 28 में से यहां पे 18 सीट आ सकते हैं। उसके बाद एनडीए के खाते में 8 सीट और अदर के खाते में 2 सीट्स। राजस्थान में 25 सीट्स है, जिसमें से इंडिया अलायंस को 15 सीट्स, एनडीए को 10 सीट्स, अदर के खाते में 0 सीट, जो अभी फिलहाल फीडबैक निकल के आ रहे हैं। हालांकि 4 जून को आपको पता चल ही जाएंगे। केरल में बीजेपी का सुपड़ा साफ है। 20 में से इंडिया अलायंस को 12 सीट्स और अदर के खाते में 8 सीट। उड़ीसा की अगर बात की जाए तो 21 में से इंडिया अलायंस को 15 सीट्स, एनडीए को 5 सीट्स, अदर के खाते में 1 सीट। तेलंगाना में 17 के 17 सीट इंडिया अलायंस में, एनडीए और अदर वहां पे 0 है, मतलब तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है। आसाम में 14 सीट्स है, जिसमें से इंडिया अलायंस को 6 सीट्स, एनडीए को 4 सीट्स, अदर के खाते में 4 सीट्स। तो जाहिर सी बात है आसाम ये खास करके मैजिक सीट होगा, देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पे 6-4-4 है। झारखंड में 14 सीट्स है, जिसमें से इंडिया अलायंस को 10 सीट्स, एनडीए को 4 सीट्स, अदर के खाते में 4 सीट्स। पंजाब में 13 सीट्स है, जिसमें से इंडिया अलायंस को 13 सीट्स जाते हैं। बाकी सीट्स यहाँ पे किसी भी पार्टी के खाते में नहीं, मतलब भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 है, अदर के खाते में 0 है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी सुपड़ा साफ। छत्तीसगढ़ में 11 सीट्स है, जिसमें से इंडिया अलायंस के खाते में 6 सीट्स, अदर के खाते में 5 सीट्स और एनडीए के खाते में 5 सीट्स, अदर यहाँ पे 0 है। हरियाणा की बात कर ली जाए तो हरियाणा में यहाँ पे 5-5 सीट बढ़ सकता है, 50-50 हो सकता है। दिल्ली में 7 सीट है, जिसमें से 5 सीट इंडिया अलायंस को, 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को और छोटे छोटे राज्य जहां पे भी इंडिया अलायंस यहाँ पे अच्छी खासी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अगर ऑल ओवर की बात की जाए तो इंडिया अलायंस 280 सीट लेके आने में कामयाब हो रहे हैं और एनडीए 240 से 250 सीट लेके आने में कामयाब हो रहे हैं। बाकी अदर के खाते में जा रहे हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो सत्ता में कौन आएंगे ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी
इंडिया अलायंस को एज है, इंडिया अलायंस यहाँ पे अपनी सरकार बना सकती है। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं क्या आपको भी ऐसा लगता है 4 जून का जो नतीजे आएंगे वो किसके पक्ष में आएंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।